नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार सिकंदर, मध्य प्रदेश डिबेट में आपका स्वागत है। मोहन कैबिनेट बढ़ेगा विकास और पर्यटन, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मोहन यादव सरकार ने अब विकास के साथ पर्यटन पर भी फोकस कर दिया है। सरकार उज्जैन और जबलपुर के बाद सिंग्रामपुर में कैबिनेट की बैठक 5 अक्टूबर को करने जा रही है। नवरात्र के तीसरे दिन होने वाली कैबिनेट की बैठक के दिन ही वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती है। सिंग्रामपुर रानी दुर्गावती की राजधानी रही और यहाँ सिरौरगढ़ किला भी मौजूद है। बैठक का उद्देश्य सिंग्रामपुर पंचायत से सटे जंगल और रानी दुर्गावती के किले को पर्यटन को बढ़ावा देना है। कैबिनेट की बैठक के कारण यहाँ के जंगली रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है। वन विभाग ने काम शुरू कर दिया है। सिंग्रामपुर, भैंसाघाट और जेबरा में हेलीपैड भी तैयार किया जा रहा है। एक सप्ताह से पुलिस और प्रशासनिक अफसर यहां लगातार काम की निगरानी कर रहे हैं। बैठक में सिंग्रामपुर को पर्यटन के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा यहां दुर्गावती के नाम पर संग्रहालय, ऑडिटोरियम, सीएम राइज स्कूल, आईटीआई की स्थापना, पेयजल और सिंचाई के लिए तालाब निर्माण के प्रस्तावों समेत बुंदेलखंड के प्रस्तावित विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी जा सकती है। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों से दुष्कर्म और अत्याचार की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए रानी दुर्गावती के नाम पर वुमेन सेफ्टी से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। कैबिनेट बैठक के बहाने सरकार विभिन्न जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इसको फिजूल खर्ची का नाम दे रही है। आइए इस पर चर्चा शुरू करने से पहले नेतागण क्या कुछ कर रहे हैं, ये हम सुनते हैं। आज अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और महंगाई, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मोहन सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। चारों तरफ से घिरी हुई है, तो अब ध्यान कैसे भटकाएं? कैबिनेट यहां से वहां ले जाएं, वहां करेंगे, पर्यटन को बढ़ावा देंगे। अरे भाई, खाने को नहीं दाने अम्मा चली बुझाने, कर्जा ले लेके तो सरकार चला रहे हो और फिर यहाँ से कैबिनेट के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करोगे और रिजल्ट क्या आएगा? 0 सन्नाटा। अरे आपको अगर पर्यटन को बढ़ावा देना है, महिलाओं को सुरक्षा देना है, तो यहाँ से बैठ के दीजिए ना। सारा अमला तो यहाँ बैठा है भोपाल में। रानी दुर्गावती जी की बात करें तो संग्रामपुर, जिसको सिंग्रामपुर कहा जाता था, जो रानी दुर्गावती जी की राजधानी थी, ये सब उस क्षेत्र का हिस्सा है। पर कांग्रेस पार्टी को संस्कार और संस्कृति दोनों से घृणा है, क्योंकि वो उनके तुष्टीकरण की राजनीति में आड़े नहीं आती। तो कांग्रेस पार्टी चिंता न करे, ये बीजेपी की सरकार है, कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार नहीं है या बंटाधार सरकार नहीं है जो कहे कि खजाना खाली है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम अर्थव्यवस्था के रूप में संपन्न है, मजबूत है और मध्य प्रदेश को विकास के नित नए कीर्तिमान उसके पथ पर लेकर जाएंगे। कांग्रेस के पेट में दर्द है तो बना रहे, कोई दवाई ले लें पेट दर्द की। इस पर चर्चा के लिए कांग्रेस की ओर से अंबिका शर्मा और बीजेपी का पक्ष रखेंगी वंदना त्रिपाठी। भोपाल से ब्यूरो चीफ राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल कांग्रेस से। अंबिका जी, कांग्रेस को अगर किस बात की आपत्ति है अगर मोहन यादव सरकार विकास और पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है तो किस चीज़ का चिंता आपको कर रहे हैं? क्या इस बात का डर है कि अगर विकास हो गया तो जो बची खुची कसर है वो भी मध्य प्रदेश में खत्म हो जाएगी? देखिए, कांग्रेस को ना भारतीय जनता पार्टी से डर है और ना मोहन यादव से डर है। कांग्रेस को इस बात की चिंता है कि इस प्रदेश में हमारी जो अबोध बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं, वो सुरक्षित नहीं है। आए दिन उनके साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, दरिंदगी हो रही है। हर बेटी का माता पिता इस बात को लेकर चिंतित है कि हमारी बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी, हम अपनी बेटियों को स्कूल कैसे भेज पाएंगे, हमारी बेटियां मार्केट में कैसे जा पाएंगी, हमारी बेटियां जहां पर जॉब कर रही हैं वहां पर कैसे सुरक्षित अपना कार्य संचालित कर पाएंगी। ये बहुत बड़ी चिंता है, हर परिवार की चिंता है मध्य प्रदेश के। और इस दरिंदगी के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है, अक्षम साबित हो रही है।
अभी तक ये दरिंदे सरकार को चुनौती देकर हर रोज कोई ना कोई ऐसा घृणित अपराध कर रहे हैं, इतना शर्मनाक अपराध कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है। अब ये जाके संग्रामपुर में रानी दुर्गावती का जो राज्य रहा, उस पावन क्षेत्र में जाकर ये प्रायश्चित करेंगे या मंथन करेंगे, ये समझ से परे है। पहले इनको बच्चियों के बलात्कार कैसे रुकें, बच्चियों पर दरिंदगी कैसे रुकें, हम कैसे मध्य प्रदेश की जनता को आश्वस्त करें कि आपकी बच्चियों का भविष्य, बच्चियों की जिंदगी सुरक्षित है। सरकार इस पर श्वेत पत्र लाए, सरकार पूरे प्रदेश से माफी मांगे अपनी अक्षमता के लिए, और इसके बाद नित नई योजनाएं, नित नए कार्यक्रम, बैठकें हो मंत्री परिषद की, जो भी इन्हें करना हो करे। लेकिन आज तो पूरा प्रदेश शर्मसार है, क्योंकि हमारी बच्चियां जो देश का भविष्य हैं वो असुरक्षित हैं। अंबिका जी, मेरा सवाल है कि अभी आपके प्रवक्ता ही वहाँ से कह रहे थे कि ये फिजूल खर्ची है, ये बिना मतलब की बात है। मैं इस पे पूछ रहा हूँ कि अगर कैबिनेट की बैठक प्रदेश के किसी भी शहर में होती है तो उसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत हो रही है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस को इस बात की दिक्कत है, आप स्वागत करते हैं इसका मतलब इस बात का। मध्य प्रदेश सरकार जो भी कर्ज ले रही है वो मध्य प्रदेश सरकार थोड़ी चुकाएगी, ये जनता चुकाएगी। मध्य प्रदेश सरकार केंद्र से खूब पैसा ले रही है और ये कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं, ठीक है, अपने ऐश और आरामों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। जनता के सरोकार से उनका कोई वास्ता नहीं है। लोक कल्याणकारी योजनाएं बंद पड़ी हैं, ठप पड़ी हुई हैं। इनका ना कोई विजन है, ना इनका कोई मिशन है। ये लोग केवल और केवल बातें बहुत अच्छी करते हैं। ये लोग लुभावन, ठीक है। मैं जब बीजेपी से एक बार पूछ लो, वंदना जी, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं दुष्कर्म के लिए बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, आप कर्ज लेकर घी पी रहे हैं, तो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग। उनको इस बात पर आपत्ति नहीं है कि आप कैबिनेट की बैठक करें, बल्कि आपत्ति दूसरे चीज़ों पर है। आप क्या कहेंगे इस पर? जी नमस्कार केके जी, नमस्कार राकेश जी, नमस्कार अंबिका जी। देखिए, सबसे पहले तो बलात्कार जैसे दुष्कर्म पर राजनीति मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां ये बात कहते हुए मुझे थोड़ा खेद भी हो रहा है, पर चूंकि एक राजनीतिक डिबेट है और मैं एक महिला हूं, मुझे इस तरह की बातें करना शोभा नहीं दे रहा है, पर कांग्रेस को काउंटर करना भी जरूरी है। देखिए, बलात्कार कोई ऐसी ये मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य नहीं है जहां बलात्कार होता है। एनसीआरबी के आंकड़े उठा के जरा आप देख लीजिए अंबिका जी, कर्नाटका का हाल देख लीजिए, हिमाचल का हाल देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में जब आपकी सरकार थी, राजस्थान में जब आपकी सरकार थी, तब वहां कितने बलात्कार प्रतिदिन होते थे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि बलात्कार कोई भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नहीं हो रहा है। बलात्कार एक ऐसा जघन्य अपराध है जो दूषित मानसिकता की वजह से होता है, सरकारों की वजह से नहीं। अगर आपको बलात्कार से इतनी आपत्ति है और मध्य प्रदेश में इतने बलात्कार हुए जो अभी पिछले कुछ दिनों में, उनको लेकर आप इतनी खेद व्यक्त कर रहे हैं, अच्छी बात है एक नागरिक होने के नाते। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब कोलकाता में बलात्कार हुआ था और इतना जघन्य तरीके से हुआ था, इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ था, उस पीड़िता की मृत्यु तक हो गई थी, तब आपकी पार्टी की इंडिया अलायंस की सरकार वहां पर है, आप लोगों ने एक बार अपना मुंह नहीं खोला। ट्वीट करने में भी आप लोगों को 3 दिन लगे, और उस पर भी आपने जब ट्वीट किया 3 दिन बाद, तो किसके खिलाफ किया? वहां के प्रशासन के खिलाफ, अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ नहीं। अयोध्या में जिस प्रकार से एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, फूल सिंह यादव, मोइज खान, जिस प्रकार से इन लोगों ने कन्नौज, अयोध्या में दुष्कर्मों को अंजाम दिया, ये सब आपके अलायंस के नेताओं के ही रिश्तेदार हैं और आपकी पार्टी के ही नेता हैं। और आपकी पार्टी के इंडिया अलायंस के बड़े नेता अखिलेश यादव उसमें से एक दुष्कर्म में पीड़िता की डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे। तो इस हद तक तो आप लोग गिर जाते हैं राजनीति में। बंदना जी, मैं रोक रहा हूँ आपको। बंदना जी, हम आज चर्चा इस बात पर कर रहे हैं
कि पर्यटन और विकास, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कैबिनेट की जो बैठक अगर दूसरे जिलों में होगी राजधानी के बजाय, तो कैसे विकास बढ़ जाएगा, ये थोड़ा सा इस पर बताइए। बिल्कुल केके जी, मैंने ये बलात्कार के ऊपर डिबेट है भी नहीं, और ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि अंबिका जी लगातार आरोप लगा रहे थे, तो ये बात स्पष्ट करना जरूरी थी कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी हाल बहुत अच्छे नहीं है। और रही बात पर्यटन की जो हो रही है, तो देखिए रानी दुर्गावती जी की जो राजधानी है सिंग्रामपुर, वहां पर हमने कैबिनेट की बैठक को रखा है। 3 जगह हेलीपैड्स बनने का प्रस्ताव है। पर पर्यटन की दृष्टि से, बुंदेलखंड के विकास की दृष्टि से हमने ये बैठकें वहां पर रखी हुई हैं। हम कहीं ना कहीं एक जिले तक सीमित नहीं रहना चाहते, चौमुखी विकास की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को हर तरह से विकसित करने की बात कर रहे हैं, चाहे वो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स के माध्यम से हो, चाहे पर्यटन के माध्यम से हो। और बुंदेलखंड में तो आपने देखा है किस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता रहा है। संत रविदास जी का मंदिर भी बन चुका है। अभी रानी महारानी दुर्गावती के जो कैपिटल है, वहां पर अगर कैबिनेट की बैठक होगी तो अवश्य वहां के डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं आएंगी। वहां से बड़े बड़े निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिए जाएंगे, उस क्षेत्र के लिए लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे एक क्षेत्र के विकास के साथ साथ जो छोटे जिले हैं उनका भी विकास होता है। इतनी बड़ी बड़ी बैठकें अगर वहां होती हैं तो उससे लोग जानते हैं कि सिंग्रामपुर है क्या। देखिए सिंग्रामपुर रानी दुर्गावती जी की कैपिटल है, ये सबने पढ़ा है, लेकिन जब वहां पर कैबिनेट की बैठक होगी तो मीडिया भी वहां पहुंचेगी, आम जनता भी वहां पहुंचेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आम जनता पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र का महिमा मंडन होगा, उस जहां पे महारानी दुर्गावती जैसी वीरांगना ने काम किया, जिसने वहां पे जन्म लिया, जिसने वहां कार्यरत रही। तो हमारी तो कोशिश सिर्फ ये नहीं है कि हम पर्यटन को बढ़ावा दें, हमारी कोशिश ये भी है कि जो हमारे महापुरुष हैं उनके नाम को गौरवान्वित किया जाए, जो हमारे जनजाति के गौरव हैं उनको गौरवान्वित किया जाए, जिसको कांग्रेस पार्टी ने इतिहास के पन्नों पर छुपा कर रखा हुआ था। जैसे रानी दुर्गावती जी हैं, रानी कमलापति जी हैं। रानी कमलापति जी के विषय में आपने देखा था किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा था कि कोई राजा रानी को ले आओ, आप चुनाव नहीं जीत सकते। वो वही कांग्रेस पार्टी के नेता है जो अभी कुछ दिन पहले जब उनकी कोठी की नपाई हो गई थी तो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। तो ये लोग तो हमारे जनजातीय गौरव को तक ललकारते हैं। तो ये क्या समझेंगे कि आखिर संस्कार धानी जो जगहें हैं हमारे मध्य प्रदेश का, वो गौरव है, और उन्हें विकसित करना और पर्यटन की दृष्टि से उनका विकास करना हमारे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। जी जी वंदना जी। राकेश जी, हम ये समझना चाहेंगे कि इसके पहले भी जब कमलनाथ की सरकार थी तो उन्होंने उज्जैन में कैबिनेट की बैठक की थी, उसके बाद जबलपुर में कैबिनेट की बैठक की थी। शिवराज सिंह चौहान जो थे उन्होंने भी उज्जैन में बैठक की और पंचगढ़ी में बैठक की। तो अब ये नया जो बैठक अभी उज्जैन और जबलपुर अभी मोहन सरकार भी कर चुकी है, तो अब जो है सिंग्रामपुर में जो बैठक हो रही है और जो प्रारूप है, इससे पर्यटन को कितना विकास हो, पर्यटन कितना बढ़ेगा और विकास कितना होगा, जरा मैं आपसे समझना चाहता हूँ राकेश जी। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं सिकंदर जी कि मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार काम कर रही है। और इस बार यदि बात की जाए तो जब से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनी है तब से नए नए जो है विचारों पर सरकार काम कर रही है। यदि बात की जाए तो देखिए सबसे पहले जब जैसे मोहन यादव की सरकार बनी, उन्होंने दिसंबर माह में उज्जैन में ही जो है एक कैबिनेट की। उज्जैन देखिए मध्य प्रदेश का एक धार्मिक पर्यटन स्थल है और यहाँ पे तमाम जगहों से देश विदेश से जो है पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन साथ साथ बात की जाए तो एक महाकाल लोक के रूप में एक पर्यटन स्थल भी जो है वहां पर विकसित किया गया है। और सरकार की मंशा ये है कि मध्य प्रदेश के तमाम जो धार्मिक स्थल है इनको हम विकसित किया जाए, जिससे कि यहाँ पर एक आर्थिक गतिविधियां भी बढ़े और लोगों को जो युवा हैं उनको रोजी रोजगार से जोड़ा जा सके। देखिए तमाम अलग अलग बातें हैं। इसके बाद यदि बात की जाए तो जबलपुर में महाकौशल में की गई, महाकौशल में भी बात की जाए तो तमाम अलग अलग पर्यटन स्थल है। मध्य प्रदेश सरकार की मंशा ये दिखाई देती है कि विकास के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा मिले,
टूरिज्म आए और लोगों को जो है आर्थिक गतिविधि मिले। लेकिन देखिए कांग्रेस जो अपने सवाल खड़े कर रही है वो लाजमी भी है। दरअसल देखिए सरकार कांग्रेस बार बार ये सवाल, जैसे हमने कांग्रेस प्रवक्ता की भी बाइट सुनी थी, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार की बात की जाए तो शिवराज सरकार ने जो है पचमढ़ी में वो करी थी, कैबिनेट बैठक की थी, इसके अलावा उज्जैन में की थी। तो वहां भी मंशा क्या थी कि सरकार की, शिवराज सरकार की, कि उस दौरान भी जो है पर्यटन को बढ़ावा मिले, क्योंकि लोग जाने कि हाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अलावा अन्य स्थानों पे भी सरकार जा रही है, कैबिनेट कर रही है और वहां पे तमाम बड़े डिसीजन हो रहे हैं जो कि पूरे प्रदेश को चला रहे हैं। अब ऐसे में यदि जिस प्रकार से जो सरकार जो है अब दमोह के जो है, दमोह से करीब 54 किलोमीटर दूर है संग्रामपुर, यहाँ पर कैबिनेट की बैठक कर रही है। काफी देखिए इसको लेकर तैयारियां की गई हैं, जिला प्रशासन के द्वारा काफी पैसा भी खर्च किया गया है। लेकिन सवाल देखिए कांग्रेस का ये है कि इस जो बैठक हो रही है इसका परिणाम क्या निकलता है। इस परिणाम से जो है क्या दमोह का विकास होगा या बुंदेलखंड का विकास होगा। हालांकि देखिए इसके पहले हम देखते हैं तो ये रीजनल इन्वेस्टर समिट हुई थी, वो सागर में हुई थी। सागर में इस समिट के जरिए जो है पूरे बुंदेलखंड के विकास से खाका खींचा गया है। लेकिन देखिए सवाल विपक्ष उठाएगा, जवाब तो सरकार को देना होगा। लेकिन जिस प्रकार से यदि किसी भी काम की गति यदि धीमी होती है तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। यदि विकास धीमा होगा तो विपक्ष सवाल उठाएगा और सरकार को जवाब भी देना होगा। दूसरी हम बात करते हैं, देखिए अभी वर्तमान में जो बात चल रही है, वर्तमान में जो बार बार महिला अपराध को लेकर या बच्चियों के साथ जिस प्रकार से जो अपराध हो रहे हैं, वो वाली जो घटनाएं हो रही हैं उसको विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। यानी महिला अपराध को लेकर जिस प्रकार के आंकड़े या जिस प्रकार की घटनाएं बार बार सामने आ रही है, उनका विपक्ष का मानना है कि सरकार इसको लेकर गंभीर हो। यानी गृह विभाग जो चूंकि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संभाल रहे हैं, तो विपक्ष के निशाने पर खुद मुख्यमंत्री आ गए हैं। तो ये बार बार मंशा है विपक्ष कि सरकार जो कानून व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कानून व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है? आप नई कवायद तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ी सख्ती बरतना आवश्यक है। लेकिन पर्यटन को लेकर जिस प्रकार से सरकार की एक कवायद है, इसके परिणाम तो हमको भविष्य में दिखाई देंगे। लेकिन निश्चित रूप से ये जो एक नई पहल है, क्योंकि सिंग्रामपुर पहली बार कैबिनेट की बैठक हो रही है और वो भी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के इसमें कार्यकाल में हो रही है, तो देखा इसके परिणाम क्या होंगे ये भविष्य के गर्भ में। जी सिकंदर जी। निश्चित रूप से अपराध जो है वो लगाम लगना चाहिए, सरकार के दायित्व है, सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन मुझे याद है जैसे अभी मालदीव से जब विवाद हुआ था तो पीएम मोदी जहाँ जाते हैं वहाँ बन जाता है पर्यटन स्थल। अगर कैबिनेट को वहाँ जाने से और वो पर्यटन स्थल बन जाता है, लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो निश्चित रूप से राज्य की आय बढ़ेगी। तो इस राज्य की आय बढ़ने में कहीं किसी को कठिनाई, हाँ निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार पर तब सवाल खड़े करेगी जब इस कैबिनेट बैठक के बाद अगर कुछ नहीं होता है। तो अंबिका जी ये बताइए इस बड़े संक्षेप में कि अगर मान लिया पर्यटन बढ़ता है और विकास होता है तो कहाँ कठिनाई है? आप इंतज़ार तो कीजिए पहले इनके कार्यक्रम का और पहले कैबिनेट हो जाने दीजिए और थोड़ा वेट तो कीजिए कि जो योजनाएं आई वो ज़मीन पर लागू हुई कि नहीं। अंबिका जी। से इंतजार करने के लिए ये लोग उद्योगपतियों को बुलाते हैं मध्य प्रदेश में, बड़े लजीज व्यंजन उनको परोसते हैं, उन पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और वो निवेश की बात भी होती है, इसके बाद निवेश नहीं होता है, ढांकते वही 3 बार और धरातल पर कुछ नहीं होता। अभी इन्होंने सागर में भी इस प्रकार से उद्योगपतियों को बुलाया था, क्या परिणाम निकला आपको ही पता है। जबलपुर में भी ये कैबिनेट की बैठक कर चुके हैं, क्या कोई ठोस परिणाम निकला ये भी सबको पता है। अब ये जा रहे हैं संग्रामपुर, रानी दुर्गावती के क्षेत्र में, वहां भी फिजूल खर्ची होगी, मंत्री जाएंगे, काफिला जाएगा और उनका तमाम अफसर जाएंगे, जो भी वित्तीय खर्च होगा, वित्तीय भार होगा, वो मध्य प्रदेश की सरकार पर नहीं, मध्य प्रदेश की जनता पर होगा। ठीक है, आप टैक्स के रूप में जनता से पैसा वसूलेंगे, क्या जरूरत थी कि आप वहां पर संग्रामपुर जाओ और पूरा पर ये मध्य प्रदेश की सरकार। नहीं, मध्य प्रदेश तो कमलनाथ भी उज्जैन में कैबिनेट की बैठक कर चुके हैं, जबलपुर में कर चुके हैं, तो क्या उस समय फिजूल खर्ची नहीं हुई? ही इस पर विचार किया जा सकता था, विकास की बात की जा सकती थी संग्रामपुर की। इसमें क्या दिक्कत हो गई थी कि आप अपना पूरी पॉलिटिकल लेके जा रहे हैं?
अली बाबा अपने सारे 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 सेनापतियों को लेके जा रहे हैं, क्या जरूरत है? वंदना जी, निश्चित रूप से कांग्रेस सवाल खड़े करेगी तो जो पर्यटन का विकास होगा, अब मान लीजिए जैसे निवेश पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि कोई आंकड़ा, हालांकि मैं जानता हूं कि जो अभी समिट हुई है, कॉन्क्लेव हुआ है, तो उतना जल्दी परिणाम नहीं आएगा, उसके परिणाम में टाइम लगता है। तो लेकिन अंबिका जी का सवाल है, उसका जवाब एक बार आप संक्षेप में दी। जी देखिए, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 2 लाख करोड़ का निवेश आ चुका है, और इस बात को ये नहीं झुटला सकते कि बड़े बड़े उद्योगपति उस कॉन्क्लेव्स का हिस्सा बने हैं। और मध्य प्रदेश के विकास की दृष्टि से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स एक मील का पत्थर साबित होंगे। हर जिले के विकास की बात हो रही है, जितने जिलों में हो चुकी है, उसके बाद अब रीवा की बात हो रही है, शहडोल की बात हो रही है, नर्मदापुरम की बात हो रही है। तो चिन्हित करके हर जिले को विकसित करने की बात की जा रही है। उसमें क्यों इन्हें तकलीफ हो रही है, उसमें इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये समझ में मुझे नहीं आता। दूसरी चीज, जब ये कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी संग्रामपुर में कैबिनेट की बैठक क्यों कर रहे हैं, तो इतनी विरोधाभासी ये इनकी बात लगती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के काल में ऐसा नहीं हुआ कि कैबिनेट की बैठकें दूसरे शहरों में नहीं हुई हैं या दूसरे जिलों में नहीं हुई हैं, कमलनाथ जी स्वयं ले चुके हैं। उसके अलावा जब ये इवेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हम बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाते हैं, तो हम तो अपने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए उद्योगपतियों को बुलाते हैं, उनके मनोरंजन के लिए उन्हें यहाँ नहीं बुलाते। आईफा अवार्ड जैसे काम करके उनके मनोरंजन का कार्य नहीं करते हैं। और फिर आईफा अवार्ड में जो अभिनेत्रियां आती हैं, उनके साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री कभी भी कमर में हाथ डाल डाल के फोटोएं नहीं खिंचवाते। ये कांग्रेस का कल्चर है, कांग्रेस की संस्कृति है। कमलनाथ जी खुद एंटरटेन होते हैं, दूसरों को एंटरटेन करते हैं, ठीक है, और करते रहेंगे। अब समय का अभाव है, आज इतना ही, और अगले विषय के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार सभी को।